और रात, वक्त से है कल और आज, वक्त का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे रास। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोसो की दुनिया। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो मैं गाना गुनगुना रही थी, इसी में हमारी पूरी ज़िंदगी अटकी हुई है। वक्त, समय, जिसके ऊपर मैंने एक कोट भी शेयर किया था कि समय एक ऐसी चीज़ है जो निःशुल्क है और सबसे ज़्यादा कीमती है, और हम उसी की कद्र नहीं कर पाते। और कद्र कब नहीं कर पाते? जब हमारे पास समय रहता है, तब हम उसकी कद्र नहीं कर पाते। तो दोस्तों, चलिए इसको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष लेके आई हूँ। एक गांव में एक बाप बेटे होते हैं। जो बाप होते हैं उनकी ना एज हो रही होती है, थोड़े से वो एजेड होते हैं, और उनका बेटा थोड़ा सा निकम्मा टाइप का रहता है। निकम्मा मतलब कि उसे कोई किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता था। वो मतलब एकदम यूजलेस की तरह, बस उठा, खाया, पिया, सोया, बस ऐसे ही अपना दिन गुजारता था। इवन वो अपने बारे में सोचता तक नहीं था। तो उनके जो फादर होते हैं, उनके जो पापा होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं कि यार मेरी तो एज हो रही है और इसको अपनी ज़िंदगी में इसको खुद नहीं पता कि इसको करना क्या है, इसका कैसे गुजारा होगा और मैं इसको कैसे समझाऊँ। बस वो इसी सोच में दिन रात डूबे रहते हैं। फिर एक दिन वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटे तुम इधर आओ। तो वो बेटा जाता है, उससे कहते हैं कि तुम अंदर जाओ, अंदर एक घड़ी पड़ी हुई है, उसको उठा के लाओ। तो उनका बेटा अंदर जाता है, वो अंदर से घड़ी उठा के लाता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, उसके पापा कहते हैं कि तुम जाओ अब बाज़ार और इस घड़ी की कीमत पता करके आओ। वो बाज़ार जाता है उस घड़ी की कीमत पता करने। तो कोई उसे उसकी कीमत 500 बताता है, कोई उसको 800 बताता है, और कोई उस चीज़ की कीमत 1000 रुपये बताता है। अब वो कंफ्यूज हो जाता है, घर आता है, कहता है और पापा एक बात समझ में नहीं आ रही, कोई तो इसको 1000 रुपये बता रहा है, कोई 500 रुपये बता रहा है, कोई 800 रुपये बता रहा है। तो उसके पापा मुस्कुराते, कहते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करो, इसको जाके वापस रख के आओ। फिर वो रख देता है। फिर क्या, नेक्स्ट डे होता है, अगला दिन शुरुआत होती है। तो फिर उसके जो फादर होते हैं कहते हैं बेटा एक काम करो, वही घड़ी फिर से लेके आओ। तो वो बेचारा जाता है, फिर से वही घड़ी लेके आता है। तो उसके पापा कहते हैं अब तुम इसमें जो समय चल रहा है ना, उसकी कीमत पता करके आओ। तो पहले तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है यार ये क्या बात कर रहा है। कहता अच्छा चलो ठीक है पापा, मैं जाता हूँ। तो वो बाज़ार जाता है पूछने की, ये बताइए, सबसे पूछता है कि इसमें जो समय चल रहा है उसकी क्या कीमत है। पहले सब लोग हंसते हैं और सब लोग कहते हैं यार ये बावला है क्या, ये पागल है क्या, कल तो आया था घड़ी की कीमत पूछने और आज आया है कि जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछने के लिए। तो अब सब हंसते हैं, उसको मतलब मजाक बनाते हैं। तो वहीं पे एक थोड़ा सा वृद्ध आदमी होता है, थोड़े से बूढ़े आदमी होते हैं। तो उसको बुलाते हैं, कहते हैं क्या हुआ। तो वो कहता है यार मतलब पापा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी क्या कीमत है। तो सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि ये कैसा प्रश्न पूछ रहा है। तो जो वो वृद्ध आदमी होता है कहता अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो क्या होता है ना, ये जो समय है इसकी तो पहली चीज़ कोई कीमत नहीं है। ये सबको बराबर मिलता है। कोई तो इसका सदुपयोग कर लेता है और कोई इसका सदुपयोग नहीं कर पाता, ठीक है। और ये मिलता सबको है। कोई तो इसके साथ चल लेता है और कोई जब ये चला जाता है तब उसका शोक मनाता है। तो बेटा इस समय में बहुत ताकत है। अगर तुम अभी जागरूक नहीं हो, जागरूक हो जाओ, नहीं तो ये जो समय चला गया ये तुम्हारे पास लौट के नहीं आएगा और तुम्हारे पास रह जाएगा क्या, सिर्फ पछतावा। तो वो कहता है कि अच्छा। फिर वो सोच में पड़ जाता है। आते समय वो सोचता रहता है कि शायद मेरे पापा ने मुझे उस समय को की कीमत समझाने के लिए मुझसे ये सब करवाया। वो घर जाता है, अपने पापा को थैंक्स बोलता है, कहता है थैंक यू पापा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आप अगर मुझे ये सब नहीं करने बोलते तो शायद मुझे समझ में नहीं आता कि समय की क्या वैल्यू है। पिछले कई सारे साल मैंने ऐसे ही बिता दिए और आज मुझे पछतावा हो रहा है कि काश वो साल मेरे पास फिर से आ जाए और मैं कुछ अच्छा इंसान बन सकूं, कुछ कमाने लायक बन सकूं, आपका हाथ बटा सकूं। तो उसके पापा बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, कम से कम तुम्हारे ये बात समझ में तो आई।
चलो कोई नहीं, जो गया सो गया, अब आगे का समय बिल्कुल बर्बाद मत करना और ये जो समय आएगा इसमें कुछ करके दिखाना। तो वो बच्चा क्या अपनी लगन में लग जाता है और कुछ ना कुछ करके वो एक मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने लगता है। तो दोस्तों ऐसी ही हमारी ज़िंदगी होती है, हमारे पास जब समय रहता है तो हम उसको यूं ही गवा देते हैं। और सिर्फ एक बंदा नहीं, हम सभी की यही कहानी है। फिर हम बोलते हैं यार समय नहीं था, फिर बाद में ना सिर्फ रिग्रेट रह जाता है, क्योंकि समय रहते हुए हमने उसकी परवाह की नहीं, और जब समय चला गया तो हम सिर्फ ये सोचते काश वो समय हमारे पास फिर आ जाए तो हम ये कर सकते होते। तो आप जब सोच रहे वो समय आ जाता हम कर सकते होते, तो उससे बेटर है जो आज समय है आपके पास उसको बिल्कुल मत बर्बाद करिए और पछतावा मत करिए, रिग्रेट मत करिए कि यार काश पहले मतलब मैंने समय की कदर की होती। वो कहते हैं ना जब आंखें खुले तभी सवेरा। तो आज से फ्रेंड्स बस अपना एक एक पल एकदम एक बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है, अच्छे से जिए और जो आपको लाइफ में करना है उसको करिए, अपने समय की कद्र करिए। ये गया हुआ समय कभी भी आपको वापस नहीं मिलेगा। बाकी लाइफ में खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू।